हम कुछ समय तक परमेश्वर के संदेश को सुन सकें। तो आइए हम शांति से ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनें। एक वचन हम निकालेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय और 2 वचन को, जिनको मिलता है थोड़ा आवाज लगाकर वो पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय और दूसरा वचन। पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय और दूसरा वचन। क्योंकि ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा शांत रहे, हल्ला नहीं करना है। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ प्रेरित पौलुस लिखता है और यहाँ पर वचन है, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम यीशु मसीह को जानना है। हमको यीशु मसीह को क्या है? जानना है। आज बहुत से लोग, बहुत से हम अन्य जाति से हैं और बहुत सारे ईश्वरों के बीच से होकर आए हैं और मसीह में आए हैं, तो हम बहुत बातों को जानते हैं। हालेलुया। हम बहुत बातों को जानते हैं और यहाँ पर पौलुस लिखता है कि यीशु मसीह को छोड़ वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह को छोड़ और जो है दूसरे बात को न जानो। हालेलुया। तो हम जब मसीह में आते हैं तो हम सारे सत्य जो हमारा ये है वो है कहकर हम जो पहले पुकारते थे, उन सब बातों को हमको छोड़ना है। हालेलुया। यानी कि मसीह को जब हमको जान जाते हैं, या मसीह जिसको पहचान लेता है, उन्होंने एक समय ठहराया, उस समय में हम मसीह को जब जान लेते हैं तो सब बातों को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं और हम उसके पीछे चलने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कई कुछ बातों को जानते होंगे, जैसे कि आपका एक्टर और एक्ट्रेस उसको बढ़िया अच्छा से पहचानते हो, जैसे कि पहले कभी का जब हम मसीह में नहीं आए थे तो मेरा फलाना हीरो मेरा हीरो है, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। कई लोग जो है अमिताभ बच्चन मेरा फेवरेट है बोलते होंगे, सलमान खान फेवरेट है ना, करिश्मा कपूर, ऐश्वर्या राय फेवरेट, किसी का होगा, है ना, जो कि टीवी के सामने पहले दिन रात बैठे रहते थे, है ना, तो ये फेवरेट है, मैं उसको जानता हूँ, है ना। लेकिन जानना वो क्या है? वो एक परिचय है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसको पहचानते हैं, हाँ वो ऐसा है, किस प्रकार से है, वो फिल्म बनाता है, वो जो पूरा दुनिया उसको जानता है ना। तो ये हो गया एक नॉलेज। लेकिन यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह को जानना यानी कि जब उसको जानेंगे तो क्या करेंगे? उसके साथ हम संगति करें। हालेलुया। और संगति करेंगे तब उसको हम अच्छे से जान सकते। हालेलुया, हालेलुया। वो जानना अलग बात है, लेकिन आप जिसके साथ जितने समय तक संगति करेंगे उसको आप बेहतर जान सकते हैं। हालेलुया। और जितनी समय, जितनी ज्यादा आप उसके साथ संगति करेंगे उतना बेहतर आप उसको जान सकते हैं।
हालेलुया। दिखाए के दान आने होते हैं और खाए के दान आने होते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। जिस प्रकार से आप देखे होंगे फिल्म कलाकार होते हैं तो वो दिखाए वाले और खाए वाले अलग, उन लोग का जिस प्रकार से उन लोग फेस करते हैं अपने जीवन को वैसा नहीं रहता, वो नाटकीय रूप में फेस करते हैं और उसको हम उस प्रकार से हम जानते हैं, ऐसे बोलते हैं। मैं एक उदाहरण बताऊंगा। एक व्यक्ति था जो ग्राम डूमर था, एक खर्चे के पास है, और एक बार क्या है कि एक अभिनेता आया था जो खर्चिया में अमिताभ बच्चन, तो उसको देखने के लिए बहुत भीड़ था और बहुत इतना भीड़ था और वो व्यक्ति भी गया था और उसको वो देखा और उसका वो इतना दीवाना था, इतना दीवाना हो गया कि उसको दिन रात चैन नहीं आता था। मैं अमिताभ बच्चन के बेटा जन्म लिखा ऐसे बोलता, और वो क्या किया, जब उतना दीवाना हो गया तो वो उसी के घर में पैदा होगा कह करके वो अपने आप को आत्महत्या करके खत्म। अब सोचिए इतना दिमाग है ना। और क्या मिला उसको, वो अमिताभ बच्चन के घर पैदा हुआ होगा क्या है? तो इस प्रकार की वो उसकी नादानी हुई, या फिर कहना चाहिए कि वो इतना प्रेमी हो गया था। लेकिन हम मसीह को जानेंगे, यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है। जब उसके प्यार के बारे में आप जानेंगे कि वो हमारे लिए वो कितना दीवाना है, वो हमको कितना प्रेम करता है, उसको हम नहीं जान रहे है ना। और जब हम जानेंगे तो हमको क्या उससे बढ़कर प्रेम करना चाहिए कि नहीं। हालेलुया। तो एक वचन हम निकाले, फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय और 10 वचन। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया। उसको यीशु मसीह को, किसको? यीशु मसीह को, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को हमको जानना है। हालेलुया। यानी कि वो ऐसा परमेश्वर जिसको धरती पर मनुष्य बन के आना पड़ा। हालेलुया। मनुष्य को समझाने के लिए उन्होंने मनुष्य बनना पड़ा। ये नहीं कि हम जिसको पाए प्लास्टिक को भी हम नमस्कार करते थे, कठुआ कहीं देख लिए तो उसको नमस्कार करते थे, सिल्वर देख लिए सिल्वर का उसको नमस्कार करते थे। जिस परमेश्वर ने हमको इतना खूबसूरत, आप लोगों को इतना खूबसूरत बनाया है, तो क्या वो परमेश्वर हमारा प्लास्टिक का हो सकता है या सीमेंट का हो सकता है? नहीं हो सकता। वो सच्चा जिंदा खुदा है। हालेलुया। उसकी महिमा करते हैं, सच्चा जिंदा खुदा है। हालेलुया। और वो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। मैं मनुष्यों के बीच में क्या करूंगा? देना करूंगा, उन्होंने कहा। हालेलुया। तो वो महान परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया कि हम उसको क्या करें? जाने। हालेलुया। हालेलुया। तो उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को हमको जानना, यानी कि मृत्यु में से वो जीव था। हालेलुया। मृत्युंजय किसको बोलते हैं? मृत्यु में जय पाने वाला। हालेलुया। आज तक मरने के बाद कोई जिंदा नहीं हुआ, या जिंदा हुआ तो फिर मर गया होगा, वो होगा। लेकिन यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जीव था, लेकिन उसके बाद वो नहीं मरा, यानी कि वो साबित कर दिया कि वो मृत्यु पर विजय प्राप्त। हालेलुया। और वो क्या है? अभी स्वर्ग में। हालेलुया। कि यीशु मसीह को जानना क्या होता है? यूहन्ना उसका 17 अध्याय 8 वचन को पढ़िए। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। उसको
उसको जानना है। हालेलुया। उसको जानने का मतलब है हाँ यीशु मसीह ने तो भाई सब गाँव में जानते है ना, लेकिन कौन लोग होकर पास आते हैं? सिला परमेश्वर चुने। हालेलुया। और जीवन प्रभु में और अच्छा से आगे बढ़ना चाहते, परमेश्वर उनका जीवन तैयार करते हैं, तो वो मतलब कहा है परमेश्वर के प्रति प्यास होना। और जैसे जैसे प्यास होते हैं और उनका गहराई में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। तो हमको उस परमेश्वर के प्रति प्यास होना है। हालेलुया। जिसने अपने आप को हमारे लिए क्या कर दिया? दे दिया। हालेलुया। वो ऐसा महान परमेश्वर, उसको भी हम जानेंगे कि कैसे उसने हमको दे दिया। तो यीशु मसीह और को जानना अनंत जीवन है। हालेलुया। और आज जो है लोग अनंत जीवन पाने के लिए न जाने क्या क्या कितना न कितना खर्चा करते हैं, कहाँ न कहाँ उन लोग जो है दौरा करते हैं, पूरा देश घूम लेते हैं। वहां जाऊंगा तो मैं नहाऊंगा तो मुझे अनंत जीवन मिल जाएगा, वहां जाऊंगा तो ये चढ़ाऊंगा तो मुझे अनंत जीवन मिल जाएगा। लेकिन ये जो है हवा को पकड़ना बनाना, हवा को पकड़ने बनाना, हवा को हम नहीं पकड़। हालेलुया। इसलिए हम एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना अनंत। देखिए एक वचन पढ़ेंगे रोमियो उसका 6 अध्याय और 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन है हमारे यीशु मसीह में, क्या है? अनंत जीवन है। हालेलुया। आपको किसी प्रकार से कोई पैसा देकर आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता। हालेलुया। किसी प्रकार से और किसी चीज में हमको अनंत जीवन नहीं मिल सकता। उसके वचन में यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। तो आपको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? हालेलुया। अनंत जीवन पाने के लिए हमको उसके पास आना। हालेलुया। वही एकमात्र जो सच्चा परमेश्वर है ना। और जब उसको हम जाने हैं तो हमको विश्वास करना है। और इस प्रकार से हम यूहन्ना की किताब उसके 20 अध्याय और 31 वचन को पढ़ेंगे यहाँ पर। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। उसके नाम से क्या पाओ? जीवन पाओ। हालेलुया। यहाँ जो हम जीवन पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन इसके बाद जो हम इस धरती को छोड़कर जाएंगे वो अनंत जीवन हमको यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जितने लोग उसकी महिमा किए रहेंगे, जितने लोग जो है उसको गहराई से खोजे रहेंगे, जितने लोग उसकी संगति किए रहेंगे, जितने लोग उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसके वचन में स्थिर बने रहकर चलते रहेंगे, उनको क्या मिलेगा? इस धरती से जाने के बाद जो है उनको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 8 अध्याय और 6 वचन को पढ़िए। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। पहला 8 तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हैं, और हम भी उसी के द्वारा हैं। हालेलुया। सब वस्तुएं यीशु मसीह के द्वारा है और हम भी। हालेलुया। तो फिर हम इधर उधर खोजने की क्या जरूरत है? देखिए वचन में हम यीशु मसीह को जान रहे हैं। हालेलुया।
सब वस्तुएं जितने भी संसार में, जितने भी पूरे ब्रह्मांड में पाई जाती है, सब वस्तुएं उसी के द्वारा है। हालेलुया। और उसी के लिए सृजा गया है, यीशु मसीह के लिए सृजा गया है। हम सबको भी यीशु मसीह के लिए सृजा गया है। हालेलुया। यदि हम जाने उसको, मात्र जाने और उसकी राह पर न चले और उसकी आज्ञाओं को न माने, उसके वचन को न माने, तो हमको क्या मिलेगा? अनंत जीवन नहीं मिलेगा। यदि अनंत जीवन हमको नहीं मिलता है तो हमको अनंत आग मिलेगा। तो जिस प्रकार से देखते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है ईंट और एक होता है पान, है ना? वैसे ही यदि आप अनंत जीवन में, यदि हम स्वर्ग राज्य में नहीं होंगे तो फिर एक दूसरा है नरक, वहां पर। हालेलुया। जिस प्रकार से दिन होता है, रात होता है, वैसे ही स्वर्ग है तो बिल्कुल नरक। हालेलुया। तो वहां हमको होना जरूरी है, इसलिए यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया। हालेलुया। ताकि हम उसको जाने, और आज हम उसके वचन के द्वारा हम उसको जानते हैं। हालेलुया। हम भी पहले नहीं जानते थे, मैं भी पहले नहीं जानता। बाद में जो है मैं कुछ वचनों को बाइबल का पढ़ा, तो जो सही रहेगा उसी को मैं मानूं, जो सही रहेगा उसी को मैं मानूंगा। और फिर मैं एक वचन पाया, मार्ग, सत्य और जीवन, मैं बिना कोई मेरे द्वारा उस पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये कैसी बात है? फिर बाकी लोग क्या, फिर बाकी के पीछे हम इतने दिन समय बर्बाद किए, है ना? ये तो बेकार हो गया। इसको हम पहले क्यों नहीं जाने? फिर एक प्यास जगी और खोजता है और गा रहे, धीरे धीरे फिर हाँ जान गया कि यही एक सच्चा मार्ग। हालेलुया। एक मार्ग भी, रास्ता भी वही है, सच्चाई भी वही है और जीवन भी वही है। तो मुझे जो है इधर उधर फिर ढूंढने की जरूरत नहीं। हालेलुया। और जब उसको जाने तो फिर उसके साथ क्या होगी पड़ी? संगति करनी पड़ी, और भी उसको जाने जाने के लिए संगति करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से माँ बाप जो है बेटे जो उनके संतान होते हैं वो ज्यादा उनके करीब रहते हैं और लगातार उनकी संगति की वजह से बच्चा जो है उसके माँ बाप को पहचानता है, उसको जानता है, और गरीबी से माँ बाप भी उस अपने पुत्र पुत्री को जानते हैं गरीबी से। कोई दूसरा उनसे ज्यादा नहीं जान सकता, क्योंकि वो लगातार उसके संगति में रहते हैं। हालेलुया। तो जिस प्रकार से हम यीशु मसीह की संगति में लगातार रहेंगे तो उसको और भी हम जान सकते हैं। तो कैसे हम उसकी लगातार संगति में रह सकते हैं? एक माध्यम है, एक प्रार्थना का माध्यम। उसके साथ हम लगातार प्रार्थना के द्वारा उसकी संगति में रह सकते हैं, और उसके वचन में हम उसके वचन को मनन करके, उसके वचन को ज्यादा से ज्यादा वचन के साथ संगति करके हम उसको जान सकते हैं। हालेलुया। और इस प्रकार से जब भी हम संगति करते हैं, उनके लोग उनके साथ संगति करते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं वहां पर क्या होता है बोलेंगे? उनके बीच में रहते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि यीशु हमारे बीच में रहता है। जब उसके वचन को जब हम मनन करते हैं और कहीं भी उसके साथ संगति करते हैं, वो हमारे बीच में रहता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम और भी ज्यादा हम प्रभु के करीब आते जाते हैं। अब देखिए कि वो यीशु मसीह है, तो हमको जानना है कि वो कैसे हमारे पापों के लिए मर गया। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और 3 वचन को यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मर गया, और हमको पता ही नहीं था कि हमने पाप किया और हमारे पाप के लिए यीशु मसीह मर गए। भाई कोई दूसरा गलती करता है और उस गलती को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं स्वीकारता है क्या? कोई किसी का मर्डर करके खाई जो है, किसी का मर्डर करके आ गया,
तो ये बात बोलेगी कि मैं बोला मारे नहीं बोला तो भाई वो बात करने हुआ जानी तो कर थाला हुआ पानी तो कर सकल हुआ भुगत और कहा गलती है तब भुगत है। लेकिन सारे मानव जाति के पाप के लिए यीशु मसीह सूली पर चढ़ गए। अजीब बात है भाई। हमारे देश में भी तो बहुत सारे ईश्वर है ना, लेकिन इस प्रकार से मैं जब इन बातों को पढ़ा और वचन में तो मेरे मन में सवाल आता भाई हमने कर लिए लेकिन कोई कैसे नहीं बना और बात की नहीं है बलिदान। ऐसा प्रेम करने वाले परमेश्वर को हम इतने दिन तक नहीं जानते। अब जो है उससे प्रार्थना करेंगे उसकी आत्मा आपको भर दे, आपके अंदर एक प्रेम को मिले। हालेलुया हालेलुया। आपके अंदर एक प्यास जगी थी ये परमेश्वर जिसने मैंने गलती किया उन्होंने मेरी गलती मेरे पापों को पीठ के पीछे डाल दिया और हमसे कितना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, कितना बताएंगे कोई? चलिए मैं बता रहा हूँ इतना प्रेम करता। हालेलुया। और इससे ज्यादा कोई प्रेम नहीं कर सकता। ऐसे प्रेम करता है क्या छोटे ना, ऐसे प्रेम नहीं करता। लेकिन यीशु मसीह ने पूरा दोनों हाथ को फैलाकर जितना फैलना चाहिए, हालेलुया, और इस प्रकार से प्रेम किया कि उन्होंने हमारे लिए सूली पर चढ़े। हालेलुया हालेलुया। इस परमेश्वर को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? हालेलुया। और जानना चाहिए तो आप जो है उसकी संगति करते, आप उसको और भी गहराई से प्रेम करना। हालेलुया हालेलुया। तो आगे हम एक दो वचन हम देखेंगे कि देखिए एक वचन और निकाले कि वो परमेश्वर जो है हमारे लिए मरा। और देखिए दूसरा कुरिन्थी उसका 2 अध्याय और 14 और 15 वचन को पढ़िए जल्दी। दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय 14 और 15। परंतु हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में मसीह सदा हमको जय के हाँ। उत्सव में लिए चलता है, सदा हमको जय की उत्सव में लिए चलता है और अपने हाँ। ज्ञान की सुगंध अपनी ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है क्योंकि हाँ। हम परमेश्वर के निकट हाँ। उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हालेलुया। कहे कि मैं मसीह का सुगंध हूं। आप सब कहें मैं मसीह का सुगंध हूं। हालेलुया आमीन। तो जब आप देखेंगे कि गुलाब का फूल को आप सूंघेंगे है ना, तो उसमें से क्या आती है? धीमी धीमी खुशबू आती नहीं आती है ना। और डाली के पास जाएंगे और आप उसको सूंघेंगे क्या आएगा? खुशबू। उसको भी खुशबू बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। उसको ज्यादा ऐसे सूंघेंगे, डाली के पास जाकर ऐसे करके सूंघेंगे क्या? बदबू है क्या? उसका तारीफ करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन गुलाब के फूल आपको मिल जाएंगे तो आप उसको क्या करेंगे? बार बार जैसे आपके पास रहेगा तो बीच बीच में है ना सूंघेंगे कि नहीं सूंघेंगे? हालेलुया। हम मसीह के सुगंध है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि हमारे द्वारा परमेश्वर जो है लोगों को बचाना चाहता है। आपके द्वारा परमेश्वर जो है और भी लोगों को बचाना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह को देखे नहीं है लेकिन विश्वास कर रहे। हालेलुया। बहुत अच्छी बात। हालेलुया। जिसको देखे नहीं है उस अद्वैत परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। एकमात्र और सच्चा परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। देखिए इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और 10 वचन को पढ़िए जल्दी से, समय हो गया है। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और 10 वचन को पढ़िए।
के हाँ पूरे होने का हाँ। ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है हाँ। और जो कुछ पृथ्वी पर पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में वह मसीह में एकत्र करे। एकत्र करे। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि सब कुछ यीशु मसीह में वो फिर से एकत्र करना चाहता है, क्योंकि जो है हम सबको परमेश्वर ने बुलाया है और फिर से वो एकत्र करना चाहता है। यदि यीशु मसीह जो आने वाला है, यदि वो 20 साल या 30 साल पहले आ गया होता तो हम यीशु मसीह को, जो इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, नहीं जानते, और यीशु मसीह आ गया होता तो हम जो है स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच पाते। हालेलुया। क्योंकि हमारा उद्धार भी नहीं हुआ, हम उसको जानते नहीं, और जिसको जानते नहीं तो वो कैसे वो हमको स्वर्ग राज्य ले जाएगा। हालेलुया। अब उसको जान गए हैं, हम जान गए हैं तो उसकी संगति करना है, उसकी प्रार्थना में और उसके वचन में हमको समय व्यतीत करना। हालेलुया। अब देखिए कि यह संसार का ईश्वर किस प्रकार से है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय यहीं पर और 4 वचन को पढ़ लीजिए। और उन अविश्वासियों के लिए बीच की बुद्धि इस संसार के ईश्वर में अति करती है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। तो देखिए भाई कि ये जो संसार का ईश्वर होता है, जो संसार की ईश्वर, संसार की जो चीजों को हम कोई ईश्वर या किसी को मान लेते हैं, माना की करके मान लेते हैं, तो वो संसार का ईश्वर क्या करता है, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, ताकि जो यीशु मसीह जो परमेश्वर का चित्र है, इमेज है, वो उसकी प्रकाश जो है उन लोगों तक न पहुंचे। इसलिए काला पर्दा लगा रहा था। काला पर्दा लगे रहने की वजह से उसको समझ नहीं आता, उसको नहीं जान पाता कि यीशु ही मेरा प्रभु, एकमात्र परमेश्वर वही है, कहकर नहीं जान पाते, और नहीं जानेंगे तो उसके पीछे कहां से हम जाएंगे, है ना। इसलिए हमको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और जितनों ने उसको ग्रहण किया, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार उन्होंने दिया है। हालेलुया। और हम उसको ग्रहण किए हैं तो हम उसमें चलते रहे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने मृत्यु का नाश किया और हमको जीवन, अमरता और सुसमाचार का प्रकाश जो है प्रकाश के द्वारा हम पर बहुत से होने लगा है। हालेलुया। और देखिए कि पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 14 वचन में लिखा है कि वो जगत का उद्धार करता करके भेजा गया है। और हम अंतिम एक वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और 15 वचन को। पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और 15 वचन। यह बात सच और हर प्रकार से और सत्य है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि हाँ। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें हाँ। सबसे बड़ा हाँ। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि वो पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, और सबसे बड़ा वो अपने आप को क्या बताता है, पापी बताता है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य आज जो है अपने पाप को स्वीकार नहीं करना चाहता है। नहीं, कुछ बोले बड़े पापी है, इसका नहीं होते तो मसक है ना, सर हो जा पापी तो खानदान पापी तो पूरा परिवार पापी, कैसे बोले मैं तो पापी हो गई कर, है ना। इस प्रकार से लोग जो है खबर नहीं जी रहे हैं। लेकिन देखिए हमारे पापों के लिए यीशु मसीह हम सब के पापों को उन्होंने उठा लिया क्रूस पे और पीठ पीछे लाद दिया, और हमारे पाप को शून्य कर दिया है। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु क्या पाएगा, अनंत जीवन। हालेलुया। तो आपको जानना चाहिए। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, छोटी सी दुआ करते हैं, उसके बाद हम यही संदेश को यही पर समाप्त करते हैं। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि महान परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी अपने इकलौते बेटे उस स्वर्ग से धरती पर भेजा कि हम उसको जाने और उसके नाम से हम जीवन को पाए, उद्धार को पाए, छुटकारा को पाए, चंगाई को प्राप्त करें। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप
आपने प्रभु जी यीशु मसीह जो कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर है हमारे बीच में भेजा प्रभु जी, इस धरती पर भेजा ताकि पिता उसके द्वारा हम फिर से स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें, उसके द्वारा प्रभु जी हालेलुया। तो सब वस्तुओं को फिर से एकत्र करना चाहता है पिता परमेश्वर, और हमें भी स्वर्गीय राज्य में बुलाने के लिए प्रभु जी उसके द्वारा आपने प्रभु निमंत्रण कार्ड को भेजा है प्रभु जी। हम उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। और प्रभु हम सब जो यहाँ पर उपस्थित है तेरी राह पर चल सके प्रभु जी, और भी गहराई से जान सके पिता परमेश्वर प्रभु जी, और भी पिता परमेश्वर तेरी इच्छाओं को प्रभु हमारे जीवन में आप प्रकट करें कि पिता परमेश्वर प्रभु तेरे प्रेम में तेरे वचन में बने रहे पिता परमेश्वर प्रभु। यहाँ पर उपस्थित पिता परमेश्वर हर एक के जीवन को प्रभु जी आप स्पर्श करें प्रभु जी और आनंदित करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करें, आदर और महिमा आपको दें, और इस विधि और प्रार्थना को हम विश्वास के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन।